And myself SSK. This is maths period. I have completed मैथ फर्स्ट. ओके, मैथ फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. इसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज से हमारा जो वीडियो आएगा वो मैथ सेकंड के लिए आएगा. और मैथ सेकंड का वर्क जो भी आपको करना है वो आपको मैथ्स की इंटरलीव कॉपी में करना है. ठीक है, इंटरलीव कॉपी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड ब्लैंक पेज होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, और राइट हैंड में लाइनें होती हैं. ठीक है, हिंदी की कॉपी होती है, वैसी कॉपी में आप लोग आज से वर्क करोगे. तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको पता है मैथ सेकंड में सबसे पहले थॉट लिखना है. तो आज का थॉट क्या है मैथ सेकंड में? मैथ सेकंड का थॉट क्या है? मैथमेटिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. है ना? तो ये आपका थॉट है. जैसा कि मैथ फर्स्ट में थॉट था, सेम थॉट मैथ सेकंड में भी है. ठीक है, सिलेबस देख लीजिए. ये आपको मैथ सेकंड की नोटबुक में लिखना है. ठीक है, राइट हैंड पे फिर हाफ ईयरली सिलेबस लिख दोगे. टेंटेटिव डेट, लेसन 13 लाइंस एंड सर्किल, और लेसन 14 पैटर्न्स. ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि हमें क्या क्या पढ़ना है? समझ में आ गया ना? तो ये हमारा मैथ सेकंड का सिलेबस है. मैथ फर्स्ट में तो आपको बताया गया था किसमें काम करना है, आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है. ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए. आज से हमारा जो स्टार्ट होगा मैथ सेकंड स्टार्ट होगा, जिसमें से लाइंस एंड सर्कल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, लेट स्टार्ट. चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है. पॉइंट इसका थॉट है. चैप्टर थॉट होता है ना. पॉइंट डज नॉट हैव वैल्यूम, एरिया एंड लेंथ. ठीक है, तो पॉइंट क्या होते हैं? अब पॉइंट की डिफिनेशन क्या है? पॉइंट इज 0 डेसिमल. ये जो आपको पॉइंट दिया गया है, ये देखो डॉट बना हुआ है. डॉट पॉइंट, कोई भी नाम इसे दे सकते हो. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर. ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट है, इसे भी पॉइंट बोलेंगे, इसे भी पॉइंट बोलेंगे, इसे भी पॉइंट ही बोलेंगे. ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो गया. तो आज हम लोग सबसे पहले लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो लाइन के बारे में पढ़ने से पहले मुझे ये डिस्कस करना होता है कि अगर ये पॉइंट टू पॉइंट अगर एक साथ मिला दें तो एक लाइन बनती चली जाएगी. ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इट हैज नो एंड पॉइंट. ना तो इसमें कोई फिक्स्ड लेंथ होती है, ना ही कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है. ये दे आर इंक्रीज्ड इन बोथ साइड, इनफाइनाइट. ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको आप कितना भी बढ़ाते चले जाओ, इसको आपका कोई अंतिम छोर नहीं मिलेगा. ठीक है, चाहे वो राइट से बढ़ा दो, चाहे वो लेफ्ट से बढ़ा दो, किसी भी तरीके से एंगल से आप इसको इंक्रीज करते चले जाओगे तो ये बढ़ती चली जाएगी. लेकिन स्ट्रेट लाइन भी आपकी देखिए कितने टाइप्स की होती हैं. देखिए, अब स्ट्रेट लाइन तो आपको कंफर्म हो गई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. ए बी इज द स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, लेकिन अब देखिए इनके डिफरेंस क्या है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि आपको लेफ्ट से राइट जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, अप एंड डाउन जब खींचते हो तो वो वर्टिकल लाइन होती है. ठीक है, जब आपकी तिरछी लाइन होती है तो स्लैंट लाइन बोली जाती है. कौन सी लाइन बोली जाती है? स्लैंट लाइन. तो ये 3 टाइप्स की स्ट्रेट लाइन है. कौन कौन सी हैं? हॉरिजॉन्टल है, जो आपको लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करनी होती है. ठीक है, वर्टिकल लाइंस अप एंड डाउन होती है, ऊपर से नीचे खींचते हैं. और स्लैंटिंग
तिरछा, या चाहे ऐसे लाइन हो चाहे इस तरीके से लाइन हो, क्रॉस में लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब ये भी बताया इट हैज नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी या बी ए, चाहे हम ए बी बोले चाहे बी ए बोले, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एरो बना है, दो डॉट होते हैं, दोनों तरफ एरो होता है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां भी देख लो, ये आपको स्ट्रेट लाइन बना के दी गई है। तो ये सारी आपको स्ट्रेट, जब आप ये कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में इधर इस साइड में आप लिखोगे जो मैंने दिया है, और लेफ्ट में आपको फिगर बनाना है। ठीक है, जो आपका ब्लैंक पेज होगा उस ब्लैंक पेज में आपको ये पिक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, अगर डॉट लिखोगे, अगर पॉइंट लिखा तो पॉइंट की डिफिनेशन लिख दी, उसके बाद लेफ्ट में पॉइंट बना दिया। फिर आपने स्ट्रेट लाइन लिखा, स्ट्रेट लाइन के ये दोनों पॉइंट्स लिखोगे, लिखने के बाद ये लाइन ड्रॉ करोगे। अब यही सिर्फ लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ये 3 टाइप्स की लाइन ड्रॉ करना है आपको। एक तो ये लाइन, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 लाइन स्ट्रेट लाइन बस सीधी ड्रॉ करना है पेंसिल से, स्केल का यूज करके। ठीक है, ये कुछ नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, जो पेन से लिखा है वही सिर्फ लिखना है। ठीक है, आते हैं लाइन सेगमेंट्स में। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का ही पार्ट है। इट हैज 2 फिक्स्ड पॉइंट, इसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। इट हैज 2 एंड पॉइंट। देखिए अब ये देखिए लाइन थी, अब लाइन को कट कर दिया गया, तो देखो इसमें से एक पार्ट निकल आया। तो ये पी क्यू जो क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, एक यानी कि स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने एंड पॉइंट हैं, 1 2, 2 डॉट बने इसलिए 2 एंड पॉइंट हैं। फिक्स्ड पॉइंट कितने हैं, 2 ही फिक्स्ड पॉइंट हैं, इधर से इधर से। ठीक है, एक ये 2। इसमें देखिए पॉइंट तो दिए लेकिन एरो बना हुआ है। अगर किसी लाइन में एरो बना हुआ दोनों तरफ तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। अगर एरो नहीं बने, सिर्फ डॉट डॉट है, तो इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट है। वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, रे, अब रे क्या होती है, जिसे हम लोग एरो बोलते हैं, है ना, एरो बोलते हैं, ये रे होती है। इट हैज 1 एंड पॉइंट, इसमें देखो 1 एंड पॉइंट है, एक तो एंडिंग है, और 1 नो एंड पॉइंट। इट कैन बी एक्सटेंड ऑन 1 साइड ओनली, ये सिर्फ एक साइड ही बढ़ सकती है, इधर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इधर ही बढ़ती चली जाएगी। इसका एंड पॉइंट ये एक छोर है और दूसरा छोर ये है, तो इसमें से दूसरा छोर कोई नहीं है, क्योंकि इसमें से एंड पॉइंट पता ही नहीं कहाँ पे है, फिनिश होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें से सिर्फ ओनली 1 एंड पॉइंट है। तो आपको क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। देखिए स्ट्रेट लाइन में नो एंड पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट, और रे 1 एंड पॉइंट, यानी कि 1 2 0। रे में 1, लाइन सेगमेंट में 2, स्ट्रेट लाइन में 0। इट कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। क्यों बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 तरफ एरो बने होते हैं ना, इधर भी एरो इधर भी एरो, इसलिए इसको दोनों तरफ से बढ़ाया जाता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड, सॉरी इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अब लाइन सेगमेंट में अगर ये लाइन कट जाती है तो कोई डॉट, इसमें कोई एरो नहीं बना है, इसलिए इसमें से ये बढ़ाई नहीं जा सकती है ना। इट कैन बी एक्सटेंडेड 1 साइड ओनली, ये सिर्फ एक तरफ से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसमें एक तरफ एरो होता है ना, एक तरफ डॉट होता है, दूसरी तरफ एरो, तो एक इस तरफ से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसमें फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, क्योंकि ये दोनों तरफ से आसानी से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसमें कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। इट हैज ए फिक्स्ड लेंथ, लाइन सेगमेंट में फिक्स्ड लेंथ होती है, क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं होती है। ठीक है,
इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसमें भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें भी एक साइड से बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इतना सारा वर्क आपको करने के बाद जो आपको पीडीएफ दी जाएगी, उस पीडीएफ से ही अपनी कॉपी में वर्क करोगे। आज का वीडियो सिर्फ देखना है, ठीक है। एक्सरसाइज 13A। एक्सरसाइज 13A में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। लाइन सेगमेंट का मतलब नंबर डाल दो, इनमें इसमें से नंबर डाल दो। चलिए अब देखिए, इसमें से मैंने नंबर्स डाल दिए। अब पूछा गया हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, तो इसमें नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें से कितने लाइन सेगमेंट हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर कितना है? 1 2 3 4। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 4। इसमें से कितनी? 3। इसमें कितनी है? 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में बताया गया ड्रॉ 8 लाइन सेगमेंट विद द एंड पॉइंट्स एट द गिवन पॉइंट्स। अब देखो A B C D E ये 5 पॉइंट दिए हैं। इस 5 पॉइंट से मुझे कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है? 8। अब देखो सबसे पहले A to B मिलाया, A B हो गया। फिर B से C को मिलाया, फिर C को D से मिलाया, और ये C को A से मिलाया। फिर A to D को मिलाया, फिर C को B से मिलाया। क्लियर हो गया ना? आपको भी ऐसे बनाना है। फिर C को E से मिलाया, फिर D को E से मिलाया। तो अब देखो इसमें कितने सारे लाइन सेगमेंट हो गई हैं, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब पूछे कितनी है? ड्रा 8 लाइन सेगमेंट। हो गई? ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सम फिगर्स आर गिवन बिलो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट रे। अब इनमें से कौन सी रे रिप्रेजेंट करती है, कौन सी लाइन सेगमेंट है, या फिर स्ट्रेट लाइन है? इसमें मैंने लिखा नहीं है। देखो दोनों तरफ डॉट डॉट है, दोनों तरफ डॉट डॉट है, इसका मतलब ये क्या होगी? लाइन सेगमेंट। इसमें क्या लिखा? लाइन सेगमेंट। चलिए देख लीजिए। सम फिगर्स आर गिवन बिलो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट। तो मैंने देखो दिया है। अब ये ए बी इज ए लाइन इज सेगमेंट। ये देखो दोनों तरफ डॉट है, लाइन सेगमेंट। सी डी क्या है? ये रे है, क्योंकि इसकी तरफ एक तरफ क्या बना हुआ है? एरो बना हुआ है, दिख रहा है ना। फिर इसमें तरफ दोनों तरफ एरो बने, इसलिए कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन है। दोनों तरफ एरो बना हुआ है, इधर भी एरो इधर भी एरो, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब यहां क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम। अब देखो इसका नेम भी बताना है, द सिंबल एंड द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब देखो यहाँ पे ए और बी, ये क्या है? ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी या बी ए कुछ भी कर सकते हो, ए बी या बी ए इज ए लाइन सेगमेंट। पी क्यू इज ए रे, क्योंकि एरो बना हुआ है ना, तो एरो बना होने से क्या हो गया? पी क्यू इज ए रे, ठीक है। और सी में क्या है? एम एन इज ए, दोनों तरफ एरो है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। अब देखो इतना सारा वर्क तो आपको बता दिया गया। करना कैसे है? सबसे पहले अपनी नोटबुक में जो मैंने स्टार्टिंग में थॉट दिया है, थॉट लिख लोगे, सिलेबस लिख लोगे। फिर जो मैंने ब्लू पेन से आपको दिया है करने के लिए, उसको आपको नोटबुक में करना है राइट में, और जो पिक्चर्स बनाना है वो लेफ्ट में। फिर इसके बाद न्यू पेज में आपको ये पिक्चर्स लेफ्ट में ड्रॉ करना है, और फिर लाइन सेगमेंट लिख देना है, ठीक है। ये राइट हैंड पे नहीं ड्रॉ करना है, लेफ्ट में ड्रॉ करना है, जिधर आपका बिल्कुल सादा पेज होता है ना, तो उस सादे पेज में ही ये काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप ये राइट हैंड पे लिख लो, जिधर आपकी ये इस तरीके का पेज होता है, लाइन वाला पेज होता है, इसमें इस क्वेश्चन को लिखोगे, और पिक्चर्स को लेफ्ट में ड्रॉ कर लोगे, जिधर आपका पूरा ब्लैंक पेज होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे इसको भी नोट करोगे लेफ्ट में, और राइट में आपको क्या करना है? इन पिक्चर्स को ड्रॉ करना है और इनके नाम लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको आज का वर्क कंप्लीट करना है। ओके,
Thank you for watching this video. Have a nice day.